हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम पिछले लेक्चर में डिपेंडेंसी या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर में हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, यानी कि आज हमें पढ़ना है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। आपने पहले भी बहुत बार वैसे ये शब्द सुना होगा, ठीक है ना। पर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्या है कैटलिस्ट? फाइन, ये भला यार क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि कैटलिस्ट क्या चीज है, तभी हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी चेक कर पाएंगे। कोई दिक्कत? तो सबसे पहली बात है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट बेसिकली क्या है? इज अ सब्सटेंस that is used in a chemical reaction that fastens the reaction without even being consumed at the end of the reaction. मतलब कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिएक्शन को तेज करने के काम आती है विदाउट इवन बीइंग यूज्ड। वो यूज भी नहीं हो रहा और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम रिएक्शन के अंदर इस बात के लिए यूज कर रहे हैं कि वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, चाहे तो फास्टेंस लिख लो चाहे ऑल्टर्स लिख लो, कि चेंज करने के काम आता है विदाउट इवन बीइंग यूज्ड। ये सबसे बड़ी बात है, विदाउट इवन बीइंग कंज्यूम्ड। भाई यूज भी नहीं हो रहा है एंड फिर भी हमारे पास ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है। क्लियर? एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल KClO3 का डिकम्पोजिशन है KCl प्लस O2 के अंदर। इफ आई बैलेंस इट दिस कम्स आउट टू बी 2 2 दिस इज 3। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर MnO2 यूज करता हूं, फाइन, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा। फाइन, मेरा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाने का काम है, सिर्फ डाला है, यूज नहीं हो रहा। ये जितना, अगर मान लीजिए x ग्राम डाला है तो ये उतना ही x ग्राम प्रोडक्ट में मिल जाएगा। पर अब ये क्या कर देगा? अल्टीमेटली फास्ट कर देगा प्रोसेस को। ये जो डीकंपोजिशन KClO3 का यानी कि पोटाशियम क्लोरेट का पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन के अंदर हो रहा है, इस बात को ये क्या कर देगा? तेज कर देगा। इज दैट थिंग क्लियर? पर अब मुद्दे की बात यह है कि ये अगर यहां पे x ग्राम था ना तो यहां भी x ग्राम ही होगा, यानी कि नॉट इवन कंज्यूम्ड अ बिट। थोड़ा सा भी कंज्यूम नहीं हुआ, डोंट इवन कंज्यूम द बिट, एंड पूरे का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है? ये ऑल्टर कर देता है। कोई भी दिक्कत? फाइन, बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की। तो यार देखो, अल्टीमेटली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से ही क्लियर है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है दैट एक्चुअली फास्टन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि तेज कर देता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फास्टन्स लिख लो, इंक्रीजेस लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, that actually increases the rate of reaction, and negative catalyst that actually decreases the rate of reaction. वैसे आपको पता है decreases the rate of reaction वो कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर बोलते हैं। इसलिए जनरली
जनरली ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जनरली कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। जनरली हम कैटलिस्ट शब्द पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए ही यूज करते हैं। अगर हमें नेगेटिव की सेंस में से यूज करना होता है ना, तो हम बोलते हैं इनहिबिटर। नाम से क्लियर है यार, इंग्लिश वर्ड है इनहिबिटर, का मतलब है रुकावट। फाइन। अगर हमें कैटलिस्ट को एक रोकने के पर्पस से या स्लो डाउन करने के पर्पस से इसे ऐसा करना हो, तो हम उसे नेगेटिव कैटलिस्ट वैसे बहुत कम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वैसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलते बहुत कम है, हम उसे इनहिबिटर बोलते हैं। एंड जनरली हमारा शब्द जैसे ही हम यूज करते हैं ना यार कि इस रिएक्शन के अंदर ये कैटलिस्ट है, तो हमारा जनरल मीनिंग यही होता है कि यार ये इस रिएक्शन को फास्टन कर रहा है, ये इस रिएक्शन को तेज कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे शब्द सीधा फास्टन यूज किया था डेफिनेशन के अंदर। अदरवाइज आप ऑल्टर्स सभी शब्द यूज कर सकते हैं, बहुत किताबें इसे ऑल्टर ही लिखती हैं, कई सीधा सीधा इसे फास्टन लिख देती हैं, बिकॉज द जनरल मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट इज रिएक्शन को तेज करना। कोई दिक्कत? तो दो तरीके के हमारे पास कैटलिस्ट हो गए, पॉजिटिव जो तेज कर रहा है, नेगेटिव जो स्लो डाउन कर रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर? इसके अलावा भी एक कैटलिस्ट टाइप होती है, दैट इज ऑटो कैटलिस्ट। दैट इज ऑटो कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? ऑटो कैटलिस्ट को समझाने के लिए मैं जरा इसे इरेज कर लूं। ऑटो कैटलिस्ट की बात करते हैं। देखो नाम से क्लियर है, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो मतलब अपने आप, फाइन, या एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए। फाइन। मैं पहले एक जनरल सेंस में एग्जांपल समझाता हूं। सपोज ए प्लस बी बिकमिंग सी प्लस डी है। क्लियर? हमने कुछ नहीं डाला हुआ, ये रिएक्शन किसी पर्टिकुलर पेज पे चल रही है, सपोज इसका रेट है 10। सपोज जस्ट अ रैंडम नंबर टू सिंप्लीफाई इट। फाइन। सो a प्लस बी बिकमिंग c प्लस डी है। शुरू में a प्लस बी काफी था, c प्लस डी तो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, एंड इसका रेट था 10। हो क्या रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको भी पता है d बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो d का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। नाउ d इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। d इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब आपको पता है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, d बढ़ रहा है, इसका मतलब कैटलिस्ट बढ़ रहा है। कैटलिस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट बढ़ रहा है। आपने कुछ नहीं डाला, प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। आपने कुछ नहीं डाला, धीरे धीरे मेरा रेट बढ़ रहा है, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, होगा ये कि प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अगर मैं आसान भाषा में लिखूं इसे, तो ये चीज है, अगर प्रोडक्ट मेरा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग गया, अगर प्रोडक्ट मेरा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग गया, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, कैटलिस्ट बढ़ेगा, कैटलिस्ट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। क्या आपने बाहर से कुछ डाला? नहीं डाला, इसलिए इसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, अपने आप जनरेट किया हुआ कैटलिस्ट, अपने आप जनरेट हुआ हुआ कैटलिस्ट। फाइन। एंड इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें, ये सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। जो प्रोडक्ट बन गया वो हमारे लिए कैटलिस्ट था। अब वो खत्म तो होगा नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना कि डी कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अभी हम डेफिनेशन पढ़ के हटे हैं। कैटलिस्ट का डेफिनेशन है कि ये खुद तो कंज्यूम होता ही नहीं है, डी बनता जा रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, रेट बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है, ऑटो कैटलिस्ट वाला रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो अल्टीमेटली टाइम के साथ बहुत तेज हो जाता है। जितना ज्यादा टाइम हो जाएगा इस रिएक्शन को, उतना तेज होता जाएगा। वैसे चीजें होती है टाइम के साथ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, पर ये एक ऐसी चीज होती है, ऑटो कैटलिस्ट वाला रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो टाइम के साथ बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। पोटासियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का H2SO4 मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COH COH
के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे ना एक तो K2SO4 बनता है, एक CO2 बनता है, एक H2O बनता है, एक बनता है MnSO4। वी आर कंसर्न विद दिस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या रिएक्शन तो प्रयाम करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ये बंदा जो है ये एक ऑटो कैटलिस्ट है। ऑटो कैटलिस्ट क्या है कि जैसे जैसे देखो शुरू में तो सिर्फ ये थे, इनिशियली तो सिर्फ ये थे, ये तो कुछ था नहीं, पर धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, MnSO4 बनना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे MnSO4 बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रोडक्ट यानी कि MnSO4 बढ़ता गया, हम कह सकते हैं कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ता गया। कैटलिस्ट ज्यादा होगा तो वो इसको कर देगा तेज। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो यार कैटलिस्ट पता है क्या चीज है कि यार आप उस दूसरे बंदे के साथ लड़ रहे थे, किसी तीसरे ने बीच में एक और बीच में गाली निकाल दी यार, किसी के आगे पीछे जाके थप्पड़ मार दिया, उससे बात क्या हो गई, काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, बात क्या हो गई काफी, उसकी लड़ाई नहीं थी, वो कंज्यूम नहीं हो, उसकी लड़ाई ही नहीं है। ठीक है ना, पर उसने क्या कर दिया, आपकी लड़ाई को तेज कर दिया। फाइन, वो खुद कंज्यूम नहीं हो, उसका कोई लफड़ा नहीं है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं है। फाइन। अच्छा वैसे टेक्निकल लेवल पे आपको पता है ना एक्चुअली में क्या होता है, टेक्निकल लेवल पे कैटलिस्ट ना यूज होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं टेक्निकल लेवल पे कैटलिस्ट यूज होता है, पर एक्चुअली में उतना ही दोबारा रीगेन होके बन जाता है। फाइन, बहुत जगह पे ऐसा लिखा होता है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्चुअली में यूज हो जाता है पर उतना ही वापस मिल जाता है, जिसके लिए हम इसे कहते हैं कि ये कंज्यूम नहीं हुआ है। और सही बात है, कंज्यूम नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज अगर आपने x ग्राम डाली, अगर आपको x ग्राम मिल गई तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। तो तीन तरीके के कैटलिस्ट हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन ऑटो कैटलिस्ट। कोई दिक्कत। बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट पे, और ये भी देखेंगे कि यार ऐसा क्या करता है कैटलिस्ट, कुछ तो करता होगा ना यार, जो प्रूफ तो करना पड़ेगा, इस बात का समझना तो पड़ेगा कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन को तेज कर देता है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसमें हम ये बात समझेंगे कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन को तेज कर देता है। कोई दिक्कत, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of a catalyst। सबसे पहला देखो, कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। फाइन, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, अगर हम वही एग्जांपल करें ना पहले वाली, तो एक जो बाहर का बंदा वो आपकी लड़ाई शुरू नहीं करवा सकता, शुरू आपको खुद करनी पड़ेगी। वो आपको बढ़ा सकता है, वो आपकी लड़ाई को बढ़वा सकता है, शुरू आपको खुद करनी पड़ेगी। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन को कभी शुरू नहीं कर सकता। यानी कि मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, कहना क्या चाहता है, अगर A प्लस बी सी प्लस डी, सपोज ये रिएक्शन नहीं हो रहा, सपोज ये रिएक्शन नहीं हो रहा, और आप बोलो कि यार मैं कैटलिस्ट डाल देता हूं, तो भी ये रिएक्शन नहीं हो। अगर A प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर A प्लस बी सी प्लस डी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कैटलिस्ट डालने से भी ये कन्वर्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट आपका ना होने वाले रिएक्शन को हो नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? आपके हो रहे रिएक्शन को ये तेज कर सकता है। फाइन, ये A प्लस बी अगर C प्लस डी बन रहा है, उस रिएक्शन को फास्टन कर सकता है। अगर कैटलिस्ट डाल दिया तो उसे तेज कर देगा, पर इनिशिएट नहीं कर सकता, कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। फाइन, तो इस चीज को लिखेंगे हम, ये वाली चीज, ये तो चाहे छोड़ दे तो क्लियर ही अपने को। फाइन, पर ये चीज लिखेंगे, A प्लस बी सी प्लस डी, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट डाल के भी ये रिएक्शन नहीं होगा, इट कांट इवन स्टार्ट अ रिएक्शन। कोई दिक्कत? फाइन, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है
a small amount of catalyst, a small amount of is sufficient to fasten the reaction या to increase rate of reaction। अरे मतलब जरूरी नहीं है कि ये कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा अमाउंट लेनी है कि भाई इतना स्पेसिफिक कैटलिस्ट लेना ही पड़ेगा, आपको मिनिमम 50 ग्राम कैटलिस्ट लेने, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं है कि वो उधर वाला जो बंदा है वो 4 थप्पड़ मारे फिर ही लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ेगी। अरे मतलब वो छोटा सा भी कुछ इधर उधर बोल देगा ना तो भी लड़ाई बढ़ जाएगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। कम कैटलिस्ट होगा तो कम तेज हो जाएगा, अगर ज्यादा कैटलिस्ट डालेंगे तो ज्यादा तेज हो जाएगा, पर तेज तो होगा। इज दैट क्लियर? ज्यादा कैटलिस्ट के अमाउंट से, देखो कैटलिस्ट ज्यादा डालने से फास्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कैटलिस्ट कम डालने से फास्टेंस कम हो जाएगा, पर तेज तो होगा ही होगा। इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, अब वो तेज आ जाए चाहे स्लो आ जाए, कोई दिक्कत। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। फाइन, तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ऑल्टर नहीं कर सकता। क्लियर? इसको मैं समझाता हूं थोड़ा फैक्चुअल बात है। एक एग्जांपल लेके a प्लस बी बिकमिंग c प्लस डी है, ठीक है ना। सपोज इनिशियली ये 10 था, ये 10 था, ये 0 था, ये 0 था। क्लियर? हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इतना तो पढ़ते ही हैं। एंड आफ्टर टाइम t, सपोज जब इक्विलिब्रियम आ गया था, आफ्टर टाइम t ये सपोज 7 रह गया, ये 7 रह गया, उस हिसाब से ये 3 बन गया, ये 3 बन गया, 10 में से 3 गया 7 बन गया, 10 में से 3 गया 7 बन गया। एंड स्टोइकियोमेट्री बता रही है 1 के जाने से ये 1 बन जाता तो 3 3 बन गया होगा। ये तो क्लियर है ना। विद कैटलिस्ट ये 6 6 और 4 4 ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो इक्विलिब्रियम 7 7 और 3 3 पे आ रहा था वो 6 6 और 4 4 पे आ जाएगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम के पोजीशन को नहीं बदल सकता। फाइन, यहां मतलब कह सकता हूं इट कांट इवन ऑल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product at equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो वैल्यू है इसको नहीं बदल सकता, तो फिर क्या बदलता है ये? अगर ये बदल ही नहीं सकता तो फिर हम क्यों कह रहे हैं तेज कर दिया तेज कर दिया? तेज का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया, याद रखो। तेज का मतलब, फास्ट का मतलब ज्यादा नहीं है। फास्ट डजंट लीड टू तेज, ये मतलब ज्यादा का मतलब नहीं है। फास्ट का मतलब तेज है, ज्यादा नहीं है। देखो फास्ट मतलब तेज है, ज्यादा नहीं है। फास्ट मतलब तेज कर देगा। तेज का मतलब क्या है? तेज का मतलब समझ लीजिए। तेज का मतलब ये है कि ये जो चीज है सपोज पहले 20 मिनट में मिल रही, ये जो टाइम t है ये पहले 20 मिनट था, ये अब 15 मिनट में मिलने लगा। पर मिलेगा तो इतना ही। इक्विलिब्रियम अगर 7 3 पे आ रहा है तो 7 3 पे ही आएगा। इक्विलिब्रियम अगर 7 3 पे आ रहा है तो 7 3 पे ही आएगा, 6 4 पे नहीं आ सकता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कैलकुलस में अगर इक्विलिब्रियम 7 3 पे आ रहा है तो 7 3 पे ही आएगा, 6 4 पे
नहीं आ सकता, 6-4 पे नहीं आ सकता। तो फिर कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने डिक्रीज किया टाइम। वो 7-3 ये जो कंसंट्रेशन, ये जो इक्विलिब्रियम, ये जो सेटलमेंट फाइनली यहां आके रुक रही थी, ये पहले 20 मिनट में अचीव होती थी, अब 15 मिनट में अचीव होने लगी। ये काम किया कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट मतलब तेज, नॉट ज्यादा। ये तो ज्यादा हो गया, अगर ये सही आता तो ज्यादा हो गया, ये नहीं हो रहा, ये नहीं है, इसमें तो क्रॉस बजा हुआ है। क्या है, तेज। तेज मतलब ये काम जो पहले 20 मिनट में हो रहा था अब 15 मिनट में होने लग गया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। अब मुद्दे की बात ये है, फिर कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है जो तेज हो जाता है, दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 4, कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि वो इसे ज्यादा नहीं तेज कर देता है। लेट्स हैव इट। सो पॉइंट नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कैटलिस्ट कर क्या रहा है क्या है क्या यार ये भला। फाइन, सो कैटलिस्ट बेसिकली इट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू अ लो एनर्जी पाथ, that is decreases the activation energy required। यार कैटलिस्ट ना एक नया ही पाथ जनरेट कर देता है। फाइन, कैसे, लेट्स हैव इट। ये अगर हम बनाएं रिएक्शन प्रोग्रेस एंड ये है एनर्जी। फाइन, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। इतना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, समझ पा रहे हैं आप? ये ई ए है। फाइन, यानी कि विदाउट कैटलिस्ट। क्या है ये, विदाउट कैटलिस्ट। पर कर क्या रहा है, ड्राइव्स मतलब डेफिनेटली चलाना। ये रिएक्शन को कुछ अलग ही एनर्जी पाथ से ले जाता है, यानी कि ये ना एक्चुअली में ये काम करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या किया कैटलिस्ट ने, एक नया ही पाथ बना दिया, एंड वो पाथ क्या है, एक लो एनर्जी पाथ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू लो एनर्जी पाथ। हेंस जो हमें पहले एक्टिवेशन, अब कितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखिए ये डैश, ये जो है वो बेसिकली कैसे यार मारूंगी यहाँ पे, विद कैटलिस्ट। ये क्या है, विद कैटलिस्ट, यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट था इतना ज्यादा, उसको कम करके इसने इतना कर दिया। समझ के देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। क्लास में अगर हम पासिंग मार्क्स 33 की जगह रखी 20 देंगे तो फिर बच्चे तो ज्यादा पास होंगे ही। अरे जो मॉलिक्यूल्स को यहां एनर्जी लेवल पे पहुंच के कन्वर्ट होना, देखो दो चीजें आई थी रिएक्शन के अंदर। हम बोल रहे थे जब भी कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, एंड दूसरी बात उनके अंदर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब प्रॉपर एनर्जी वो इतनी चाहिए थी, यानी ये 33% मार्क्स है, आपने इसे कम करके 20% कर दिया तो बच्चे तो ज्यादा पास होंगे ही। वो 25% एनर्जी वाला बंदा जो पहले फेल में आ रहा था, पहले अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, अब तो आराम से कन्वर्ट कर लेगा। वो कहे मैं तो पासिंग से 5 मार्क्स ज्यादा हूं, इजंट इट? वो 25 एनर्जी वाला बंदा जो पहले फेल हो रहा था, अब इस एनर्जी के हिसाब से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाट अ कैटलिस्ट डज इज it decreases the activation energy required and hence gives a new pathway of less energy। it gives a new pathway of less energy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। what a catalyst actually does is it provides a low energy pathway। it provides a low energy path। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये तीनों के तीनों। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतनी ज्यादा थी उसको कम करके ये कर दिया है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया है, तेज। फाइन,
थोड़ा सा प्रूव कर लें इसको कि एक्टिवेशन के एनर्जी के कम हो जाने से हमारा ये तेज हो गया होगा। चलिए प्रूव कर लेते हैं। दिस इज सपोज के, दिस इज के डैश, फाइन, या इसे मैं के विद कैटलिस्ट कर लेता हूं, कैट लिख लेता हूं, फाइन। के अकेला विदाउट कैटलिस्ट है, के कैट वाला इस कैटलिस्ट वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सो अगर हम देखें के कैटलिस्ट बेसिकली क्या है, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए डैश आर टी, मानते हैं ये बात, क्योंकि कैटलिस्ट वाले का ई ए डैश है, ये पता है ना, विद कैटलिस्ट वाला है ये, फाइन। एंड के विदाउट कैटलिस्ट ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के कैटलिस्ट वाला ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए डैश बाय आर टी है, एंड के विदाउट कैटलिस्ट वाला ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ये तो ये कहां से आया है, दोनों आर्मीनियस इक्वेशन से आया हुआ है, फाइन। अगर हम इसको डिवाइड करें, मतलब बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें, तो what we got is k catalyst upon k a e raised to power minus e a dash by r t upon a e raised to power e a upon r t, clear। if I raise it, तो ये अगर यहां पे लिखें तो अल्टीमेटली k catalyst upon k, a के साथ ये तो कट गया, e raised to power माइनस ई ए डैश प्लस ई ए अपॉन आर टी, के कैटलिस्ट अपॉन के ई रेज टू पावर ई ए माइनस ई ए डैश आर टी, लॉग ले लेते हैं, के कैटलिस्ट अपॉन के, नेचुरल लॉग ले लिया है, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ गया, ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये चीज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? इतना तो देखने से पता चल रहा है ना, ई ए ज्यादा है या ई ए डैश, कौन ज्यादा है? डेफिनेटली ई ए। अगर ये टर्म इससे बड़ा है तो ये तो ऊपर तो आ गया पॉजिटिव, आर पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये टर्म क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव तो यहां से क्या आ जाएगा, के कैटलिस्ट ग्रेटर देन के। अगर ये पॉजिटिव आ गया है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया है, के कैटलिस्ट के से ज्यादा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी ये है, अगर log x अपॉन y पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन y है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब के कैटलिस्ट के से क्या है, बड़ा, तो समझे एक्चुअली दो प्रूफ कर दिए हमने। वो जब हम बात कर रहे थे ना कैटलिस्ट क्या करता है, दो तरीके से समझ लिया है। कैसे? पहले तो डायग्राम से समझ लिया, डायग्राम में पता चल रहा है अगर इसकी बजाय इसको क्रॉस करना है तो ज्यादा लोग क्रॉस करेंगे, कॉमन सेंस। अगर इसकी बजाय इसको क्रॉस करना है तो ज्यादा लोग सॉल्व कर लेंगे, कॉमन सेंस है भाई। अगर 33 की जगह 20% मार्क्स ही पासिंग होंगे तो ज्यादा लोग पास होंगे, फाइन। एंड सेकंड थिंग, हमने इसको प्रूव किया, कैसे? ये रहा सारे का सारा, कैटलिस्ट वाला ए ई रेज़ पावर माइनस ई ए डैश, क्योंकि ये कैटलिस्ट वाला था, छोटा है, कम है, के ए ई रेज़ पावर माइनस ई ए बाय आर टी, दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस कम्स आउट टू बी ए के साथ कट गया, ई रेज़ पावर को सॉल्व कर लिया। एंड देन जब यहां पहुंच गए तो हमने देखा ये टर्म क्या है। देखो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये टर्म इससे बड़ी है, ये टर्म इससे तो बड़ी ही है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये पॉजिटिव आ गया। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये टर्म तो होती पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्या बन गया, पॉजिटिव। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव, के कैटलिस्ट के से क्या है, बड़ा, कोई भी दिक्कत। हेंस प्रूव्ड कि कैटलिस्ट एक्चुअली में एक लो एनर्जी पाथ, एक छोटा एनर्जी वाला बैरियर को हमारे छोटा कर देता है, फाइन, और खुद यूज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एंड बेसिकली अगर हम देखें तो यार एनसीईआरटी के हिसाब से सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं।
पर अभी कंपटीशन के हिसाब से बहुत कुछ बाकी है। तो स्टे कनेक्टेड विद द लेक्चर्स। एंड ये पर्टिकुलरली हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो चुका है। फाइन, मिलते हैं अगले लेक्चर में फॉर अ न्यू टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ चीजें बात बाकी है। इसके अंदर कंपटीशन में बहुत अच्छे पैरेलल एंड सीक्वेंशियल टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं, तो वो सब कुछ करना हमारा बाकी है। तो मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।